आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस बहुत बड़ी पोस्ट है और एक आईपीएस ऑफिसर बनना लोगों का सपना होता है, क्योंकि इस पोस्ट को पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें सफल नहीं हो पाते और कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए और इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, आईपीएस बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन से एग्जाम आपको देने होंगे और इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मिलेंगे। आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। एक आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफी सारे एग्जाम्स पास करने होते हैं, फिजिकल टेस्ट देना होता है, ट्रेनिंग होती है और भी कई सारे टेस्ट होते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है और आप एक आईपीएस ऑफिसर कहलाते हैं। आईपीएस पोस्ट के लिए हर साल लाखों लोग इस एग्जाम में बैठते हैं और सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे पास कर पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को आईपीएस बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में अच्छे से पता नहीं होता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस के लिए योग्यता क्या है, कितनी हाइट चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, बहुत सारे और भी सवालों के जवाब पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं आईपीएस ऑफिसर एग्जाम के लिए योग्यता क्या है। आईपीएस बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है। दूसरा है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। तीसरा है आईपीएस एग्जाम को इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग दे सकते हैं। अब बात की जाए शारीरिक योग्यता की, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए पुरुष के लिए कम से कम 165 यानी 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप SC या OBC कैटेगरी के हैं तो इसके लिए आपको कम से कम हाइट 160 यानी 160 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर की सीना होनी चाहिए। आगे महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं के लिए हाइट कम से कम 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। और SC या OBC कैटेगरी महिलाओं के लिए लंबाई 145 यानी कि 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं की चेस्ट 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लंबाई के साथ साथ आई साइट की बात की जाए तो ठीक आंखों के लिए आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होनी चाहिए और वीक आई विजन 6/12 या 6/9 होनी चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि आईपीएस ऑफिसर में होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन और शारीरिक योग्यता है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और एक आईपीएस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए अब आगे जानते हैं कि कैसे आईपीएस ऑफिसर बने। पहला, 12वीं क्लास पास करें। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट हो। बस आपको सबसे पहले 12वीं पास करनी होगी। दूसरा है ग्रेजुएशन पूरी करें किसी भी कोर्स में। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं तो इसके बाद अब आपको अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसमें अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करें, क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएट होना बेहद जरूरी है, तभी आप आईपीएस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तीसरा है अब यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो इसके बाद यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर आप चाहे तो फाइनल ईयर में भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे एग्जाम्स देने हैं तो सभी के लिए आपको यूपीएससी एग्जाम देना होगा, क्योंकि यूपीएससी ही इन एग्जाम्स को कंडक्ट करता है और ये सबसे मुश्किल एग्जाम है। जैसे ही आप यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद आपको 3 मेन एग्जाम को क्लियर
करना होगा। पहला होता है द प्रीलिमिनरी एग्जाम, दूसरा होता है द मेंस एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। ये सब क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। और यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।